नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा बारिश से बचने के लिए निब्बे युनमिंग पर लटक जाती है, जो देखकर शिक्यूम का दिल टूट जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत युनमिंग से होती है, जो लेजी लैड बनके स्नेल की तरह धीरे धीरे नखड़ा करके उठता है। ये उसी मोमेंट के बारे में सोच रहा है और चवन्नी मुस्कान दे रहा है। फिर उसका ध्यान खुलता है एंड ही बी लाइक, ये तुझे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, होश में आ, और रूम से बाहर निकलता है। तभी निब्बे भी उबासियां लेते हुए अपने रूम से बाहर आती है। युनमिंग निब्बे के मुंह में पट से अपना हाथ डाल देता है। फिर बोलता है, कोई लड़की ऐसे कैसे उबासियां ले सकती है, हाँ ऐसे तो तुम्हारा होठ ही फट जाएगा। निब्बे भी लाइक, सुबह हुई नहीं कि आ गया पंचायती करने। फिर दौड़कर बाथरूम की ओर जाने लगती है ताकि युनमिंग से पहले वो बाथरूम यूज कर पाए, पर बेचारी को चोट लग जाती है और युनमिंग हंसने लगता है। निब्बे अंदर चली जाती है और ये जनाब अभी भी चवन्ने मुस्कान दे ही रहा है। ही भी लाइक, आज तुझे हुआ क्या है? प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ नहीं। उसके बाद अपना पियानो टाइपिस्ट बिग और जियोंग को कॉन्टेस्ट के लिए अपना नया आइडिया बताता है और प्रेजेंटेशन दिखाता है। वैसे आपको इसका आइडिया याद तो है ना? ज्यादातर कोरियन फूड गर्म ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए उन डिशेस को अक्सर मिट्टी के बर्तन या वैसे ही बर्तनों में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। पर ये बात फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों को नहीं पता होती और वो अपना हाथ जला लेते हैं। इसीलिए युनमिंग बर्तनों के चारों ओर सिलिकॉन या वैसा मटेरियल जिस पर गर्माहट ज्यादा असर नहीं करती, उसका एक रिंग बनाने की सोच रहा है ताकि किसी का भी हाथ न जले। युनमिंग का ये आइडिया इन दोनों को भी बहुत पसंद आता है। कल रात के बाद से इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई है और ये चीज अपना मुंगेरी लाल भी नोटिस कर लेता है। वो बिग से बोलता है, ये दोनों कब से इतना क्लोज हो गए, कोई खिचड़ी पक रही है क्या? बिग बोलता है, क्या बात कर रहे हो भैया, ये दोनों तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, घंटा खिचड़ी पकाएंगे। फिर ये लोग आपस में ये डिस्कस करने लगते हैं कि स्टोन बाउल यानी कि वो बर्तन जिसके चारों तरफ ये लोग रिंग लगाने वाले हैं, उस रिंग में कौन से मटेरियल का यूज किया जाए। बिग बोलता है, टेंशन नहीं लेने का, मैं इंटरनेट सर्फिंग में प्रो हूँ, मैं सबसे बेस्ट मटेरियल ढूंढ कर निकालूंगा। युनमिंग बोलता है, ठीक है, फिर टाइम भी काफी हो चुका है तो चलो अपने अपने काम पर लगते हैं, और निब्बे को प्रेजेंटेशन वाला पेन ड्राइव अपने पास रखने को बोलता है। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि युनमिंग बिग और जियोंग पर भरोसा नहीं करता। एक्चुअली इन चारों में सिर्फ निब्बे ही है जो अपने साथ एक बैग लाई है, यानी कि निब्बे का पर्स। अच्छा। निब्बे पेन ड्राइव निकाल कर अपने पास रख लेती है और ये चारों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है JH एलीट स्टडी ग्रुप की, और पता चलता है कि इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, अपार पैसा, हाई फाई स्टडी और 4 भाषाएं जानने के बाद भी इन्हें JH इंटर्नशिप नहीं मिला, क्योंकि किसी ने कंप्लेन कर दिया था कि ये लोग अपनी पहुंच लगाकर JH में इंटर्नशिप लेना चाह रहे हैं और इसीलिए इंटर्नशिप की जगह इन्हें मिला बाबा जी का उल्लू। हमारे चारों चिंदियों की तरह अब ये तीनों हाई फाई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसीलिए ये तीनों हमारे चिंदियों को नीचा दिखाने लगते हैं, ये बोलते हुए कि हमारे सामने तुम लोग कुछ नहीं हो, जीत तो हमारी ही होगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इनकी बातें सुनकर निब्बे भड़क जाती है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाती है और उसके पर्स का सारा सामान बिखर जाता है। ये तीनों निब्बे का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं और निब्बे बहुत ज्यादा भड़क जाती है। युनमिंग उसे उठाकर बोलता है, शांत हो जाओ चामुंडा माता, बोलने दो उन्हें, तकलीफ हुई है बेचारों को। तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो भौंकने दो उन्हें, हम भी दिखा देंगे कि हम में कितना है दम। अब ये चारों फुल मोटिवेटेड कि उन्हें हरा कर ही रहेंगे। उसके बाद रात को युनमिंग और हानी बाउल कवर रिंग के डिजाइन पर काम कर रहे होते हैं। तभी बिग और जियोंग वहाँ आकर बताते हैं कि उन्हें बाउल कवर रिंग बनाने के लिए मटेरियल मिल गया है। ये लोग सजेस्ट करते हैं कि बाउल कवर रिंग के लिए एरोमेट फाइबर या एरोजेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे लो कंडक्टिविटी मटेरियल है और एस्ट्रोनॉट और फायरमैन के सूट में भी उन्हीं मटेरियल्स का यूज किया जाता है। युनमिंग बोलता है, लेकिन वो तो काफी महंगा होता है और आम आदमियों को तो आसानी से मिलता भी नहीं। ये लोग बोलते हैं, लेकिन हमें मिल गया, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ढूंढ कर उसे खरीद लिया
ना ना ना, उन्होंने महंगे मटेरियल नहीं खरीदे बल्कि उनसे बना फायर सूट खरीदा है। जी हाँ, एक्चुअली ये लोग फायर सूट में से ही उस मटेरियल को काट कर उसमें ट्रेडिशनल डिजाइन बनाकर स्टोन बाउल के चारों तरफ कवर करने वाले हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और साथ ही हाथ जलने से भी बचे। प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए युनमिंग निब्बी से वो पेन ड्राइव मांगता है, पर ये क्या, पेन ड्राइव तो है ही नहीं। शायद जब निब्बी उन हाई फाई नक्शड़ों से झगड़ते वक्त गिरी थी तभी वो पेन ड्राइव कहीं खो गई। पर अब क्या, प्रेजेंटेशन के बिना ये लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम कैसे करेंगे? निब्बी बहुत परेशान हो जाती है। वो उस पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए जाने लगती है, पर युनमिंग उसे रोक देता है ये बोलते हुए कि पागल हो क्या, इतनी छोटी सी चीज मिलेगी भला। बिग बोलता है लेकिन अगर वो पेन ड्राइव किसी के हाथ लग गई और उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट चुरा लिया तो? ये सुनकर निब्बी और भी ज्यादा परेशान। उसे परेशान देखकर युनमिंग बोलता है, मैंने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा रखा है और उस प्रेजेंटेशन का बैकअप फाइल भी मेरे पीसी में है, तो तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और तुम भी अब से चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया करो, समझी झल्ली कहीं की। ओहो, ये तो बहुत स्मार्ट है यार। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। लेकिन फिर पता चलता है कि अपना पियानो टाइपिस्ट झूठ बोल रहा था। ना ही इसने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगाया था और ना ही इसके पीसी में कोई बैकअप फाइल है। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हानि परेशान ना हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये रात भर बैठकर फिर से पूरा प्रेजेंटेशन बनाता है, वो भी चवन्नी मुस्कान के साथ। उसके बाद ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी येयोंग बाहर से आती है और पता चलता है कि वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढने गई थी, क्योंकि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। येयोंग पैकिंग करने लगती है ताकि नया घर मिलते ही वो जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाए, और हानी उसे मनाने में लगी होती है कि वो घर छोड़कर ना जाए, पर येयोंग माने भला। नीचे ये लोग कान लगाकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। बिग बोलता है, दीदी सच में चली जाएंगी क्या? जिनमिंग बोलता है, अरे चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आजकल घर आसानी से थोड़ी मिलता है। जियांग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो रुकेगी। वो सोचती थी कि मिस्टर सुनक्यू आइंस्टीन, कैंट और सोक्रेटिस से भी ज्यादा स्मार्ट है। पर उसने उस दिन मिस्टर सुनक्यू को बेवकूफों की तरह पॉप आइडल्स के सामने उछलते हुए देख लिया और इसीलिए उसका दिल टूट गया। मिस्टर सुनक्यू चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से नीचे चले जाते हैं। ऊपर हानी कंटिन्यू येयोंग को मनाने में लगी है, पर वो नहीं मान रही। बिग बोलता है, वो कितने जिद्दी हैं, मान ही नहीं रही, प्लीज उन्हें रोको ना, अगर वो चली गई तो मेरा सारा दिन बहुत बोरिंग हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वो जाएं। उधर अपना परफेक्ट एप्पल हानी को कॉल कर रहा होता है, पर अभी भी उसका कॉल नहीं लगता। वो उसे मैसेज करने लगता है, पर तभी उसकी दादी माँ का कॉल आ जाता है। दादी माँ कोरिया के जेजू आइलैंड पर रहती है, पर अभी वो सोल सिटी आई हुई है और किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई है, और यही बताने के लिए उन्होंने शिकिंग को कॉल किया है। दादी माँ बोलती है, जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो अपने साथ उस बच्ची को भी लेकर आना जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। शिकिंग बोलता है, अरे दादी माँ, वो सिर्फ मेरी एक कलीग है। दादी बोलती है, जो भी हो पर लेकर आओगे, वो तुम्हें पसंद करती है, वो बच्ची बहुत भली है और बहुत अच्छे से जेजू भाषा भी बोलती है। शिकिंग भी लाइक, वो जेजू भाषा भी जानती है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर जो भी हो, आप अभी आराम करो, मैं काम के बाद आपसे मिलने आता हूँ। उसके बाद वो जिना के पास जाकर पूछता है कि तुमने जेजू भाषा कैसे सीखा? मैंने सुना कि जब तुमने मेरा फोन लौटाया था तो उससे पहले मेरी दादी माँ से फोन पर उसी भाषा में बात किया था। अब जिना कंफ्यूज, लेकिन शिक्यों के सामने इम्प्रेशन भी तो बनाना है, इसीलिए वो बोलती है, अच्छा वो, अरे वो तो बस ऐसे ही उनका कॉल आ गया था तो मैंने बात कर लिया। शिकिंग बोलता है, पता नहीं तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई, पर वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर जिना खुश, लेकिन फिर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोलती है, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है फिर मैं उनसे मिल लूंगी। शिकिंग बोलता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, और चला जाता है। म्यूजिक। अब जिना का कंफ्यूजन कंटिन्यू। शी बी लाइक, मैंने कब शिकिंग की दादी से बात की थी? जिना का चालबाज अमारा से भी ज्यादा चालबाज दिमाग अपने काम पर लग जाता है और उसे याद आता है कि उसने वो फोन तो जमीन से उठाया था जब हानी ने उसे गिरा दिया था। सारे सोच विचार और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये चालबाज वमनिया समझ जाती है कि जरूर हानी ने ही शिकिंग की दादी से बात की होगी।
इधर इन लोगों का फायर सूट डिलीवर हो चुका है और सब बहुत खुश है, पर साथ ही दुखी भी है क्योंकि ये योंग घर छोड़कर जाने वाली है। वो घर की तलाश में बाहर गई हुई है और निब्बी उसे बार बार कॉल कर रही है, पर वो उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। तभी किसी अननोन नंबर से एक कॉल आता है। फिर दिखाया जाता है कि जिन्ना निब्बी से मिलने आई है। जी हाँ, जिन्ना ने ही निब्बी को कॉल करके घर के बाहर बुलाया है। उसे देखते ही निब्बी का पारा हाई। जिन्ना बोलती है, मैंने सुना कि तुमने शिक्यूंग की दादी माँ से बात की थी जब तुम्हारे पास उसका फोन था। हानी बोलती है, हाँ क्यों? जिन्ना बोलती है, तुमने उनसे क्या बोल दिया जो वो अभी तक नाराज हैं? हानी बोलती है, नाराज क्यों? मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। फिर पास्ट का वो मोमेंट दिखाया जाता है जब दादी माँ का कॉल आया था। निब्बी ने उन्हें बताया था कि शिक्यूंग ने अपना फोन गिरा दिया है और अभी वो फोन मेरे पास है। दादी माँ ने पूछा, पर तुम कौन हो? निब्बी बोलती है, मैं उसे पसंद करती हूँ। दादी माँ बोलती है, अच्छा तुम्हें वो पगला कैसे पसंद आ गया? निब्बी बोलती है, ऐसा नहीं है, वो बहुत कूल है। दादी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, फिर उसके साथ जेजू आइलैंड में मुझसे मिलने आना। ये सुनकर निब्बी खुश हो जाती है और बोलती है, जरूर मिलने आऊंगी। प्रेजेंट में निब्बी की सारी बातें सुनकर जिन्ना बोलती है, बस इतना ही? निब्बी बोलती है, हाँ बस इतना ही, और हमारी बात तो बहुत अच्छे से हुई थी। जिन्ना बोलती है, अच्छा बड़ी अजीब बात है, शायद उन्हें लगा होगा कि तुमने बदतमीजी से बात की। खैर कोई ना, मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम अच्छी लड़की हो, ठीक है? अरे हाँ, तुम्हें शिक्यूंग का फोन कहाँ मिला? उन्होंने तो कहा था कि पानी में गिरते वक्त उनका फोन उनके हाथ में ही था। अब तुम कोई जलपरी तो हो नहीं जो पानी के अंदर से ढूंढ कर ले आओगी। कहाँ मिला बताओ? ये सुनकर निब्बी की फटके चार। फिर वो खुद को शांत करते हुए बोलती है, कहीं से भी मिला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें उससे क्या? फिर जिन्ना उसे चिढ़ा कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये चालबाज वमनिया जेजू भाषा बोलने का प्रैक्टिस करते हुए घर लौट रही होती है कि तभी उसकी नजर बिल्डिंग के नीचे रिसेप्शन के पास खड़े शिक्यूंग और उसकी दादी पर पड़ती है। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। शिक्यूंग ने अपनी दादी माँ के लिए सोनाबाद की बुकिंग की है क्योंकि उन्हें सोनाबाद बहुत पसंद है और यही बात वो उन्हें बता रहा है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि सोनाबाद को हम स्टीम बाथ यानी कि भाप का स्नान भी कहते हैं। इसमें लोगों को एक गर्म और भाप वाले रूम में बहुत समय तक बैठा दिया जाता है ताकि वो रिफ्रेश और रिलैक्स हो सके। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, अब एपिसोड पर आते हैं। ये जानने के बाद कि शिक्यूंग दादी को सोनाबाथ ले जाने वाला है, ये चालबाज वमनिया अपने शैतानी दिमाग में चालबाजी प्लॉट करने लगती है। उसके बाद शिक्यूंग के घर में दादी माँ फिर से उससे उसी लड़की के बारे में पूछने लगती है जिससे उन्होंने फोन पर बात की थी, यानी कि अपनी निब्बी। पर शिक्यूंग के अकॉर्डिंग तो जिन्ना ने उनसे बात की थी, इसीलिए वो बोलता है, क्या यार दादी माँ, कितनी बार बोलूं मैं, हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं। दादी माँ बोलती है, तो और कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? इस पर शिक्यूंग कुछ नहीं बोलता और मुंह बना लेता है। दादी माँ गुस्सा आकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो हानी को मैसेज करता है कि तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही, और उदास हो जाता है। दूसरे दिन हमारे चारों चिंदी अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए एक जगह पर जाते हैं, पर तभी उनकी नजर फिर से उन एलीट स्टडी ग्रुप के हाई फाई नकचढ़ों पर पड़ती है। युनमिंग बोलता है, ये लोग हमारे आजू बाजू ही क्यों घूमते रहते हैं? जियांग बोलता है, अरे इग्नोर करो, वैसे भी जीत तो हमारी ही होगी। तभी बिग की क्यूरियोसिटी जागती है और वो ताका झाकी करने के लिए चला जाता है। फिर पता चलता है कि उन लोगों ने तो इनका ही आइडिया चुरा लिया है। ये देखकर इन चारों का दिमाग खराब। ये चारों आग बबूला हो जाते हैं और हाई फाई नकचढ़ों से झगड़ने लगते हैं। पर ये हाई फाई चीटर्स तो हमारे चिंदियों से एक कदम आगे निकले। इस प्रोजेक्ट को अपना ओरिजिनल आइडिया बताकर इन हाई फाई चीटर्स ने इस प्रोजेक्ट की कॉपीराइट ऑनरशिप लेने के लिए अप्लाई भी कर दिया। अब अगर हमारे चिंदे इन पर केस भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कॉपीराइट ऑनरशिप के लिए पहले अप्लाई किया है। दैट मीन्स लीगल प्रूफ के हिसाब से कानून के नजर में बाउल कवर रिंग का आइडिया इन चीटर्स का ओरिजिनल आइडिया बताया जाएगा और उल्टा इन चारों पर आइडिया चोरी करने का इल्जाम लगा दिया जाएगा। अब सब खत्म, उन चीटर्स ने सब बर्बाद कर दिया। ये चारों बहुत निराश हो जाते हैं। बिग बोलता है, उन्हें जरूर हमारा खोया हुआ पेन ड्राइव मिल गया होगा। हानी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन तो वो लोग हमसे पहले गए थे। जियांग बोलता है, हो सकता है कि हमारे जाने के बाद वो फिर से लौटे हों। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट जैसा हो। ये सुनकर निब्बी बोलती है, फिर तो ये मेरी गलती है, और बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। उसे निराश देखकर युनमिंग सबसे बोलता है, हमें असल बात तो पता नहीं है तो कंक्लूजन पर क्यों आना, छोड़ो यार। जियांग बोलता है, क्या यार, इस बार तो मुझे लगा था कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। खैर छोड़ो, वैसे भी किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना हमें शोभा नहीं देता, और उठकर वहाँ से चला जाता है। बिग भी उसके पीछे पीछे जाता है।
हानि खुद को कोसने लगती है कि सब मेरी गलती है। जुनमिंग उसे प्यार से समझाता है कि हमें पूरी बात नहीं पता है, इसीलिए खुद को मत कोसो, समझी। निब्बी बोलती है इस बार तो मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे जॉब भी मिल जाएगी और शिक्यूंग के साथ भी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर जुनमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है इस सिचुएशन में भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो। हानि बोलती है नहीं, मेरा मतलब। जुनमिंग उसकी बात को काटते हुए बोलता है तुम भले ही इस जॉब के जरिए सिर्फ उस बंदे से मिलना चाह रही होगी, पर हमारे लिए ये जॉब सब कुछ है। हानि बोलती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी जिंदगी भी दांव पर लगी है। जुनमिंग भी लाइक बस करो यार, बस बहुत हुआ, और उठकर वहाँ से चला जाता है। उधर कंपनी में हमारी स्टाइलिश लेडी अपने कैबिन में गोल्फ खेल रही होती है, पर तभी उसे बॉल की जगह पर टाकोयाकी दिखने लगता है। शी भी लाइक नहीं 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 नहीं, भले ही तू कितनी भी अकेली है पर तेरे लिए वो बिल्कुल भी नहीं है, समझ रही है तू। और फिर से गेम पर फोकस करने लगती है, पर तभी उनका इमेजिनेशन उनके कंसंट्रेशन पर काबू करते हुए उन्हें ये महसूस कराने लगता है कि मान्य उन्हें खेलना सिखा रहे हैं। वो झट से अपना गोल्फ स्टिक फेंक देती है और खुद को शांत करने लगती है। ओहो, पहला नशा यहाँ भी, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद हमारी टाइटन लेडी मैनेजर किम जना और उसकी कोवर्कर को डांट रही होती है क्योंकि ये लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे जितना परफेक्शन से हमारी टाइटन लेडी उनसे वो काम कराना चाह रही थी। तभी स्टाइलिश लेडी वहाँ से गुजरती है और उनकी नजर टाइटन लेडी पर पड़ती है। उन्हें देखते ही स्टाइलिश लेडी को याद आ जाता है कि किस तरह से वो मान्यों के सामने इनकी बुराई कर रही थी। इस बात का बदला लेने के लिए अंदर आकर वो जना और उसकी कोवर्कर के सामने ही टाइटन लेडी को डांटने लगती है, ये बोलते हुए कि वो जना और कोवर्कर पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है। जब स्टाइलिश लेडी का सारा भड़ास निकल जाता है और उनका डांटना खत्म हो जाता है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद हमारी बेचारी टाइटन लेडी उदास हो जाती है। इधर सरप्लस हाउस में मिस्टर सुनक्यू देखते हैं कि पूरे घर में परेशानी, उदासी और निराशा की दुकान लगी हुई है। एक तरफ बिग और जियांग है जो इस बात से बहुत परेशान है कि इतने महंगे फायर सूट को वो लौटा भी नहीं सकते क्योंकि स्टोन बाउल के चारों तरफ लगाने के लिए उन्होंने फायर सूट के मटेरियल काट लिए थे। अब जाहिर सी बात है कटा हुआ सूट तो लौटेगा नहीं, इनके सारे पैसे बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ ये योंग को नया घर मिल चुका है और वो जल्द ही नए घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ से जाने वाली है। बिग उसे मनाने लगता है कि ऐसा मत करो, पर ये योंग सुनक्यू का उस दिन वाला रूप देखकर इतनी ज्यादा हर्ट हुई है कि वो किसी की भी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसे घर छोड़कर जाना है तो जाना है। और तीसरी तरफ जुनमिंग और हानि के बीच में मनमुटाव चल रहा है, यानी कि पूरे घर के माहौल का कबाड़ा हो चुका है। नेगेटिविटी की छत्र छाया पूरे घर पर फैल चुकी है और घर की पॉजिटिविटी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर चुकी है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद मिस्टर सुनक्यू डिसाइड करते हैं कि घर के मूड को लाइट करने के लिए अब तो कुछ करना ही पड़ेगा और एपिसोड का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।